ओके, वेलकम। हमारा ये फोर्थ पार्ट में, ठीक है, ये सेम चैप्टर का हमारा ये फोर्थ पार्ट है। तो इन दिस टॉपिक विल स्टडी अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग ना। तो राइटिंग किस तरह से डेवलप हुआ है मेसोपोटामिया में। आप लोगों को तो पता ही था राइटिंग का डेवलपमेंट वो लोग क्यों किए, टू राइट द रिकॉर्ड्स ऑफ द ट्रेड एंड एवरीथिंग ना, रिकॉर्ड्स रखने के लिए ना। और इसीलिए हम लोग को बहुत सारा चीज़ जानने मिलते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट। सो फर्स्ट टैबलेट हम लोग को कब मिला है, फर्स्ट टैबलेट जो कब लिखा है वो लोग 3200 BCE में लिखा है। वो लोग कौन लोग, मेसोपोटामिया लोग लिखा है फर्स्ट टैबलेट क्या है, टैबलेट ये जो हम लोग दवाई होते हैं तो वो टैबलेट नहीं है। हाँ, ये लोग का टैबलेट क्या है, ये लोग मिट्टी से बनता था ना। ये सा शेप, कुछ भी शेप में से लंबा शेप में हो जाएगा या तो बॉक्स शेप में हो जाएगा ना। और ये क्या से बनता था, क्ले मीन्स मिट्टी से बनता था ना। मिट्टी को क्या करता था, सबसे पहले वो लोग शेप एंड साइज देके वो लोग लिखता था। वहाँ में लिखने के बाद वहाँ में वो लोग एक जगह भी छोड़ देता था जहाँ में वो लोग पकड़ने के लिए आसान होने के लिए, एक हाथ से ना, तो एक हाथ से पकड़ने के लिए आसान होने के लिए एक जगह भी रख देता था वो लोग। यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, मिट्टी को वो लोग गीला बनाते हैं। गीला बनाने के बाद क्या करते हैं, उसको शेप एंड साइज देते हैं। शेप एंड साइज देके वो थोड़ा धूप में सुखा देता है, थोड़ा सुखाते हैं, ज़्यादा नहीं, पूरा नहीं सुखाएगा। थोड़ा सूखने का तो वो लोग लिखना शुरू करते हैं ना। वो लोग कुछ यहाँ में लिखेगा, पिक्चर वगैरह बनाएगा ना, ऐसे कुछ पिक्चर बना देगा ना, ये सब बना देगा और ये सब बना देगा ना, ऐसे कुछ पिक्चर वगैरह बनाता था वो लोग। कहाँ में, वेट क्ले में। इसके बाद वो लोग फाइनली धूप में सुखा देता था ना। तो ऐसा हो कि ये लोग का ये जो टैबलेट जो क्या हो जाता था, परमानेंट हो जाता था ना, ठीक है, वो था। तो ऐसा हो कि वो लोग एक मैसेज, एक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए एक ही टैबलेट यूज़ करता था ना, ठीक है। क्योंकि देखो ये टैबलेट में अगर ये ड्राई होने के बाद तो वापस आप तो नहीं लिख सकते हैं ना, वेट जब थोड़ा भिजा होते हैं ना, वेट होते हैं तभी आप लिख पाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग वही जो टैबलेट एक बार यूज़ करते उसको दोबारा यूज़ नहीं करता था वो लोग ना, ठीक है। और वही वो लोग टैबलेट को उस तरह से बनाता था कि हम लोग एक हाथ में अच्छे से पकड़ सकने के लिए, एक हाथ से पकड़ के पढ़ पाने के लिए ना, ऐसे बनाता था वो लोग। वही था वो लोग का, ठीक है। और ऐसा हो के ये जो टैबलेट्स हम लोग को सबसे पहले कब लिखा गया था वो लोग का समय में 3200 BCE में। और ये टैबलेट्स में बहुत सारा साइंस और नंबर्स हम लोग को देखने को मिले हैं। पिक्चर्स में नंबर्स भी हो गया, साइन भी हो गया, नाम ऐसे साइन ना, जैसे कि नंबर भी हो गया 1 2 समथिंग, ऐसे कुछ ऐसा भी हम लोग को बहुत सारा देखने को मिले यहाँ पे ना। और जितना भी टैबलेट था वहाँ पे हम लोग क्या मिला है, 5000 जैसा बहुत सारा है। 5000 जैसा हम लोग क्या मिला, ऑक्सीजन ना, ऑक्सीजन एंड फिश। ऑक्सीजन मीन्स ये जो काउ जैसा होते हैं ना, ऑक्सीजन, फिश, ब्रेथ लूप्स मीन्स ब्रेथ ना, ब्रेथ गोल से पहले बनाता था ना, लूप, हम लोग लूप बोलते हैं ना, लोब्स, ऐसा वाला भी हम लोग को देखने को मिला ये टैबलेट्स में ना। और टैबलेट्स कैसा बनता था आई बता दिया ना, तो ये था, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ में क्या पड़ेगा, द सील ना, सील भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सील क्या था, सील जो एक्चुअली वो ऐसा वाला प्रोडक्ट था जिसमें क्या करता, सील को भी क्या करता था वो लोग मिट्टी से बनाता था। सील क्या था, स्टैम्प का काम करता था, स्टैम्प। हाँ, स्टैम्प तो आपको पता है, स्टैम्प में कुछ पिक्चर बन जाएगा, उसको हम जस्ट स्टैम्प मार देते हैं ना, तो वो सील हो जाता है ना, उसी तरह। तो वो लोग का समय वो लोग भी ये चीज़ यूज़ करता था। क्यों यूज़ करता था, बिकॉज हम ये जगह से वो जगह में हम सामान भेजें तो हमको किस तरह से पता चलेगा कि ये सामान इतना ही भेजा था ना, तो वो सील के द्वारा पता चलेगा। अगर सील क्लोज होके पूरा सील्ड होके सामान जो ये जगह से वहाँ पहुँचाए, पूरा स्टैम्प के साथ, स्टैम्प नहीं फट के वहाँ पहुँचे, दैट मीन्स ये सामान को कोई नहीं देखा और इतना ही सामान भेजा होगा, हम लोग को कंफर्म हो जाएगा। बट अगर वो सील जो खुला होगा या फट जाएगा तो ऐसा लगेगा कि उसको ऑलरेडी कोई
ओपन कर चुके हैं ना। सो सील क्या करता है, सील ये बताता है कि मेरा सामान जो सुरक्षित है ना। सील आज भी हम लोग सील करते हैं, जैसे कि कोई किसको लेटर भेजेगा ना पोस्ट ऑफिस के थ्रू, हम लोग क्या होता है पोस्ट ऑफिस को एक सील मार देते हैं। अगर वो सील ओपन है मीन्स उसको कोई ओपन किए, तो ओपन किए तो गड़बड़ है, देयर मस्ट बी सम गड़बड़ इस टाइप का। तो वो लोग सील को किस तरह से बनाता था सील को क्या करता था वो लोग, सबसे पहले सील भी क्या होता था, सील भी इसी तरह का स्ट्रक्चर होता था ना। सील भी ये तरह का स्ट्रक्चर होता था। और इसके बाद एक जो क्ले है, मिट्टी है ना, तो यहाँ में क्या करता था, यहाँ में और जैसे कि क्या हो गया, ये सील हो गया। सील और थोड़ा मोटा होता था। हाँ सील हम यहाँ से बताएंगे, रुको। हाँ फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्या है, वुड ना, वुड का सील ना इस टाइम मारने वाला है ना। तो यहाँ पे क्या करता था, यहाँ में क्या कर देगा वो लोग, यहाँ में साइन वाइन बना देगा, कुछ बहुत सारा साइन बना देगा ना, साइन बना देगा। और उसको ये टैबलेट वो लोग क्या करता था, ऐसा रोल करता था ना। ऐसा रोल करने से क्या होगा, यहाँ में जो साइन है ना, जो साइन है, पिक्चर्स है, वो सब ये वेट वाला क्ले में टैबलेट में आ जाएगा। तो ऐसा रोल करके वो लोग क्या करता था, ऐसा करके वो लोग जितना भी यहाँ में जो साइन है, साइन वगैरह है ना, वो सब यहाँ में आ जाता था। तो इसको वो लोग यूज़ करता था। तो सील बनाने का यही तरीका था। देखो, रोल्ड ओवर वेट क्ले, सील है, सील को रोल्ड ओवर करता था, कहाँ में, वेट क्ले में ना, वेट क्ले में करता था। तो इसमें फिर क्या होता था, ये सील में क्या होता था, कंटिन्यूस पिक्चर इज़ क्रिएटेड। ये सील में बहुत सारा पिक्चर्स, यहाँ में जैसे कि हम क्या बना दिया, एक घोड़ा बना दिया ना, घोड़ा बना दिया तो यहाँ में घर बनाएगा ना, ऐसे वो भी लाइन बाय लाइन होगा, कंटिन्यूस पिक्चर होगा ना। तो यहाँ जो सेम पिक्चर है वो वहाँ नहीं होगा, कंटिन्यूसली कहानी जैसा होते रहेगा सील भी ना। तो यही था। और इसके बाद ये सील जो क्या करता है, ये सील में क्या करते हैं वो लोग, कैरीज द नेम्स ऑफ द ऑनर एंड पोजीशंस ना। यहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वो लोग जो मैसेज यहाँ से वहाँ पहुँचाना है, ये सील में लिख देता था। और यहाँ में क्या करता था वो लोग, यहाँ पे रोल्ड अप करके इसमें बना देता था ना, सॉरी। और ये सील में क्या करता था वो लोग, ऑनर का नाम ना, मालिक का नाम लिखेगा, और क्या था, मालिक का क्या पोजीशन है, ट्रेडर्स है, मर्चेंट्स है ना, ये सब मेंशन करता था वहाँ पे ना। तो ये सब है। तो यहाँ पे हम लोग को ये देखने को मिला है ना। और सील कैसे बनाता था, टैबलेट्स कैसे बनाता था, हम बता दिया। तो वही था टैबलेट्स बनाने का वो ज़रिया। हाँ, तो ये सब था। और बहुत सारा साइंस वगैरह हम लोग को देखने को मिला था ना। तो ये सब है। और ऐसा हो के बहुत सारा थाउजेंड्स ऑफ टैबलेट्स हम लोग को देखने को मिला है। कब, मेसोपोटामिया का समय। क्योंकि एक बार अगर कोई सील जो ड्राई हो जाता, सूख जाता था, उसमें दोबारा लिख नहीं पाता था ना। तो वही कहानी था। तो इसके बाद आफ्टर दिस क्या हुआ है, बाय 2600 BCE में क्या हुआ है, 2600 BCE में क्या हुआ है, लेटर्स, जितना भी लेटर्स था ना, ये सब लेटर्स यहाँ पे जो हम लोग जो पिक्चर्स वगैरह बनाता था, पिक्चर्स क्या का, पिक्चर्स, लेटर्स ऑफ ऑक्सीजन, फिश, ब्रेड और साइंस और नंबर्स हो गया ना, ये सब 2600 BC आते आते क्या हुआ, ये सब जो लेटर्स जो क्यूनिफॉर्म में कन्वर्ट हो गया। क्यूनिफॉर्म क्या है बताएगा, क्यूनिफॉर्म ना, ये सब जो क्या हो गया, क्यूनिफॉर्म में कन्वर्ट हो गया ना। और ये क्यूनिफॉर्म क्या है, एक काइंड ऑफ क्या है, ये जो लेटर है। तो इसमें क्या था, इसमें वो लोग क्या थे, ये जो सुमेरियन लैंग्वेज क्या था, सुमेरियन लैंग्वेज क्या था, द फर्स्ट लैंग्वेज स्पोकन बाय द मेसोपोटामियंस, राइट। तो वो था। तो ये क्यूनिफॉर्म, इससे पहले तो क्या था, बहुत सारा ऑक्सीजन्स वगैरह साइंस वाइन आता था ना, बट जैसा ही 2600 BCE आए, बिफोर क्राइस्ट एरा है, तो वो लेटर्स जो क्या में फॉर्म हो गया, क्यूनिफॉर्म में, जो कि सुमेरियन लैंग्वेज का था ना। तो उसके बाद यहाँ पे ये क्यूनिफॉर्म कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड ना,
क्यूनिफॉर्म्स कम फ्रॉम द लेटिन वर्ड, ये एग्जाम में आएगा, हाँ, 1 मार्क्स का। लेटिन वर्ड विच डिराइव्स विच मीन्स क्यूनिस, नंबर 1 CUNEUS, क्यूनिस मीनिंग, क्यूनिस का मतलब क्या है? वेज, वेज ना। एन फोर्मा, फोर्मा का मीनिंग क्या है यहाँ पे? ये जो मीन्स शेप, फोर्मा मीन्स शेप, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे क्यूनिफॉर्म एक लेटिन वर्ड से आया हुआ है, क्यूनिस। सबसे पहले क्यूनिस, क्यूनिस का मतलब क्या है? वेज ना, वेज शेप में। पहले ऐसा था, कुछ एक लकड़ी कुछ प्लांट होते हैं ना, वो प्लांट को वो लोग प्लग करके तोड़ के उसको कैसा शेप देता था? ऐसा शेप देता था वो लोग, ठीक है, ऐसा शेप देता था। तो इससे क्या होता है? लिखावट जो लिखने का राइटिंग जो क्या होता है, स्टार्टिंग में पतला होके फिर मोटा मोटा आता है ना, तो ऐसा। सो हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम लोग ये क्लास 11 का चैप्टर 2 कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ में क्या, कौन सा टॉपिक पढ़ेगा आज हम लोग? लाइफ इन द सिटी। लाइफ इन द सिटी मीन्स जो मेसोपोटामिया में है उसमें वो लोग का लाइफ कैसा था। मेसोपोटामिया में जो वो लोग का सिटीज़ वगैरह है ना, बाकी जो जगह है वो सब में इंसान लोग किस तरह से जी रहा था, क्या कर रहा था, फैमिली मेम्बर्स कैसा था, वो हम लोग ये चैप्टर में पढ़ेगा, ठीक है। तो फर्स्टली हम लोग विल स्टडी हियर अबाउट द फैमिली ना, फैमिली। सबसे पहले फैमिली क्या होता था वो लोग का? फैमिली न्यूक्लियर होता था वो लोग का, ठीक है। न्यूक्लियर मीन्स फादर, न्यूक्लियर फैमिली कंसिस्ट ऑफ फादर, मदर एंड देयर चिल्ड्रन ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता था? न्यूक्लियर का मतलब क्या था? यहाँ में मैरिड सन, जो बेटा शादी हो गया था ना, वो जो अपना परिवार और अपना पापा मम्मी के साथ जो साथ में बैठने से, पिताजी और मम्मा का साथ में बैठने से क्या होगा? ये लोग एक न्यूक्लियर फैमिली फॉर्म करेगा, ठीक है। एक बेटा है, सब घर का सबसे बड़ा बेटा है, वो बेटा शादी करने के बाद क्या करता है? अपना जो वाइफ है, वाइफ के साथ अपना पेरेंट्स, मम्मी पापा के साथ बैठने से वो फैमिली को क्या कहलाएगा? न्यूक्लियर फैमिली कहलाएगा। और ये लोग का मेसोपोटामियन सिटीज़ लोग का फैमिली बैकग्राउंड कैसा था? वो लोग न्यूक्लियर इन नेचर था, ठीक है, न्यूक्लियर इन नेचर था। और हम लोग ये बोल सकते हैं कि वहाँ पे फादर ना, पिताजी फादर इज़ द हेड ऑफ द फैमिली ना। आज भी तो हम लोग होते हैं ना, हम लोग का पापा सबसे वो होते हैं, तो हेड ऑफ द फैमिली होते हैं, उसके बाद मम्मी होते हैं, इसके बाद बड़ा दीदी होगा या तो भैया होगा, वो होते हैं ना। तो उसी तरह यहाँ पे भी क्या था? फादर इज़ द हेड ऑफ द फैमिली ड्यूरिंग दैट टाइम। ड्यूरिंग विच टाइम? ड्यूरिंग मेसोपोटामियन टाइम, ओके। एंड देन उसके बाद वो लोग का मैरिज सिस्टम किस तरह से वो लोग का मैरिज सिस्टम होता था? सबसे पहले तो ब्राइड कौन होगा? लड़की ना। जो लड़कियों का फैमिली जो अगर बोल दिया, कंसेंट कर दिया, कंसेंट मीन्स बोलना, हाँ, डिसीजन लेते हैं कि ठीक है हम मेरे बेटी की शादी कर देगा, तो वो लोग का एक कंसेंट, एक बोलना जो क्या होता है? कंप्लीट डिसीजन माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ में क्या बोला है? ब्राइड का फैमिली अगर एक बार कंसेंट दे देगा कि येस यू कैन मैरी टू माई डॉटर, देन द डिसीजन कंप्लीट होके ब्राइड और ग्रूम, पति पत्नी, लड़का लड़की का शादी हो जाता था वो लोग का टाउन टाइम में, ठीक है। उसके बाद देन ग्रूम्स का फैमिली क्या होता था? ग्रूम्स का फैमिली, ग्रूम्स मीन्स लड़कों का फैमिली गिव गिफ्ट्स ना, गिफ्ट्स टू द ब्राइड फैमिली। लड़का लोग होते हैं ना, उसका फैमिली जो क्या करते हैं? ग्रूम्स का फैमिली जो जब शादी होते हैं लड़का लड़की का, तब क्या होता है? ये जो गिफ्ट देते हैं किसको? लड़की का फैमिली को। उसी तरह देखो गिफ्ट एक्सचेंज होते हैं दोनों का बीच में, दोनों फैमिली के बीच में। मीन्स ग्रूम मीन्स लड़का साइड ना, ब्राइड लड़की साइड।
तो यहाँ में क्या होता है, यहाँ पे ग्रूम जो लड़का जो लड़की को गिफ्ट देगा ड्यूरिंग द मैरिज, एंड देन ब्राइड ऑल्सो विल गिव गिफ्ट्स टू ग्रूम्स फैमिली मेम्बर ना, गिफ्ट का एक्सचेंज होता था दोनों तरफ से। ओके, सो वही था। एंड देन बोथ ग्रूम एंड ब्राइड्स, दोनों ग्रूम्स एंड ब्राइड जो ड्यूरिंग दैट टाइम क्या करता था वो लोग, जब वो लोग शादी करते समय वो लोग क्या करते हैं, टेम्पल में ऑफरिंग्स देते हैं, टेम्पल में कुछ ऑफर करता है, या तो वो कुछ भी खाने पीने सामान होगा, या तो ज्वेलरीज होगा, या तो मनी होगा, या तो कुछ भी हो सकता है ना। तो ये सब का ऑफर करता है कौन, ब्राइड और ग्रूम जो ड्यूरिंग देयर मैरिज सेरेमनी। तो वो लोग का थोड़ा मैरिज वाला सेरेमनी था ना। तो एंड देन शादी जब कर रहा होता है ग्रूम, लड़की में से ब्राइड जब शादी करके हो जाते हैं, एट दैट टाइम अगर लड़की लोग का जो वो लोग का जो कुछ छोटा मोटा प्रॉपर्टी होता है ना, जो पिताजी का तरफ से वो लोग को मिलता है, वो भी वो लोग को उस समय ड्यूरिंग देयर मैरिज टाइम वो लोग को दे देते हैं। ठीक है, वही है। एंड देन और एक चीज़ है यहाँ पे, बेटा ना, सन, आफ्टर फादर, सन जो क्या होगा, उसका प्रॉपर्टी का ऑनर होगा ना, ऑनर, सन इज द ऑनर ऑफ देयर हाउस। एंड देन हर्ड्स मीन्स एनिमल्स वगैरह हो गया, और फील्ड्स मीन्स ज़मीन वगैरह हो गया ना। जितना भी घर था, जितना भी एनिमल्स वगैरह होगा, जितना भी फील्ड्स होगा, लैंड होगा, वो सब का मालिक कौन होगा, उसका बेटा होगा। ठीक है, बेटा होगा। और ये सिस्टम कब था, ये सिस्टम कहाँ में था, मेसोपोटामियन का सिटी में। ठीक है, तो ये सब हम लोग को थोड़ा सा ये क्या देखने को मिला, ये लोग का सिटी का लाइफ स्टाइल के बारे में हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्या बोल है, यहाँ पे अभी हम लोग क्या देखेगा, यहाँ में हम लोग को एक ये सिटी लाइफ के अंदर में हम लोग को एक जो जगह है, एक सिटी है जिसका नाम क्या था, उर ना। उर के बारे में अभी हम लोग थोड़ा पढ़ेगा, उससे पहले इसको हम साफ कर लेगा। तो इतना तक तो समझ में आया ना, ये लोग का फैमिली बैकग्राउंड वगैरह किस तरह से होता था ना, मैरिज वगैरह, ये सब इसको समझ जाओ। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको वाइप करेगा अभी। ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहा था, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा देखा था ना, याद है, थोड़ा देर पहले सिटी लाइफ इसका। तो देखो, इसके बाद हम लोग को उर क्या है, एक सिटी है, कहाँ का, मेसोपोटामिया का। ठीक है, जैसे कि यहाँ में रिवर यूफ्रेट्स है, यहाँ रिवर टिग्रिस है, तो यहाँ में क्या है, कुछ जगह है, यहाँ मेसोपोटामिया जगह है, और यहाँ का कुछ साइड में यहाँ में क्या है, उर है ना। तो ये उर कब एक्सकेवेट हुआ है, 1930s के अंदर में ना। और कब एक्सकेवेट हुआ है, 1930s के अंदर में। इसको हिस्टोरियंस लोग क्या किए, इसको हिस्टोरियंस लोग ढूंढे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या देखा है, यहाँ में उर को ऐसा बोला जाता है, ये जो क्या है, वन ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज़ ऑफ मेसोपोटामिया। ये उर जो क्या है, अर्लीस्ट सिटी ऑफ मेसोपोटामिया। और ये उर में क्या है, एब्सेंस ऑफ टाउन प्लानिंग। आर्कियोलॉजिस्ट लोग कैसा पढ़ा है, वो लोग स्टडी के, वो लोग हिस्टोरियन स्टडी के, और वो देखें कि ये उर में टाउन प्लानिंग नहीं है। तो किस तरह से हम लोग को पता चला है उर में टाउन प्लानिंग नहीं है। सबसे पहले तो नेरो मीन्स टेढ़ा मेढ़ा करके रास्ता जाते हैं ना, ऐसा था। और प्लेन नहीं था रास्ता क्यों प्लेन नहीं होगा, क्योंकि घर को वो लोग प्लानिंग हिसाब से नहीं बनाए ना। देखिए वो लोग ऐसे नहीं किए, वो लोग जैसे कि यहाँ में घर हो जाएगा, यहाँ घर होगा तो रास्ता यहाँ से जाएगा ना, यहाँ भी घर होगा, घर रास्ता, और यहाँ में एक स्ट्रीट होगा, फिर यहाँ घर होगा ना। ऐसा टाउन प्लानिंग वो लोग नहीं किया था। वो लोग का क्या था, वो लोग का अपोजिट था। वो लोग क्या था, घर एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, तो एक यहाँ हो गया, तो एक यहाँ हो गया। तो क्या हुआ है, रास्ता इधर यहाँ से उल्टा पुल्टा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा ऐसा जा रहा था ना। तो ये सब नैरो स्ट्रीट से हम लोग को ये देखने को मिलता है कि वहाँ में टाउन प्लानिंग नहीं था, टेढ़ा मेढ़ा था ना, इसीलिए।
और ये नैरो स्ट्रीट का वजह से क्या होते हैं, सामान को ऊपर घर तक नहीं पहुंचा सकते हैं। आज भी आप लोग देखता हो ईटानगर में और नाहरलगुन में कहीं भी हो, जहाँ में क्या होता है मेन रोड नहीं पहुँचते, जहाँ में रास्ता बड़ा नहीं है ना, वो कॉलोनी के अंदर गाड़ी नहीं घुस सकते। और गाड़ी नहीं घुस सकने से क्या होता है, आप सामान इम्पोर्टेंट सामान ले जाना बहुत तकलीफ होता है आपको ना, ऐसा होता है। तो यहाँ में भी ऐसे था, ये लोग जो कार्ट यूज़ करते हैं ना, जो बुलोक कार्ट यूज़ करते हैं, जहाँ से वो लोग सामान एक जगह से दूसरा जगह पहुँचाते हैं, वो कार्ट जो वो लोग का गाड़ी टाइप था ना, वो कार्ट जो वो लोग घर तक नहीं पहुँचता था। ऐसे हो कि वो लोग क्या करते थे, तकलीफ होता था। और कोई कोई तो ऐसा भी करता था कि बोरिया को ना, जो आलू का एक बहुत बड़े बोरिया हो गया, वो सबको डोंकी का पीठे में बिठा के ना, डोंकी का पीछे बिठा के अपना घर में ले जाता था। ऐसा सिस्टम था, बिकॉज दे डोंट हैव प्रॉपर स्ट्रीट ना। तो प्रॉपर स्ट्रीट नहीं होने के कारण क्या हुआ है, रास्ता जो अच्छा नहीं था, इसलिए गाड़ी उड़ी नहीं घुस सकता था। गाड़ी इन द सेंस मीन्स वो लोग का कार्ट ना, कार्ट घुस नहीं सकता था, वही था। और उसके बाद नंबर सेकेंड रीज़न है टाउन प्लानिंग नहीं होने का, वो क्या है, इरेगुलर शेप्स ऑफ हाउसेस। देखो वो लोग घर का शेप भी क्या था, घर का शेप भी उल्टा पुल्टा था, कोई बड़ा हो जाए, कोई छोटा हो जाए, कोई टेढ़ा होगा, कोई आगे गिरेगा, कोई पीछे आएगा ना, ये सब उल्टा पुल्टा शेप एंड साइज था वो लोग का घर का। तो इससे भी ये पता चलता है कि दे डोंट हैव प्रॉपर टाउन प्लानिंग, राइट। एंड आफ्टर दैट द थर्ड पॉइंट इज नो स्ट्रीट ड्रेन, दे डोंट हैव प्रॉपर ड्रेन ऑल्सो ना, लाइक अनलाइक हड़प्पा एंड मेसोपोटामिया। या में उर में क्या है, आई मीन मेसोपोटामिया में है, लेकिन उर एक सिटी है जिसमें टाउन प्लानिंग नहीं था, तो वो था। इसके बाद नो स्ट्रीट ड्रेन, जितना भी स्ट्रीट है, रास्ता है, वहाँ पे ड्रेन नहीं था ना, ड्रेन नहीं हम लोग को देखने को मिला है, ड्रेन था ही नहीं बोल के बोलते हैं। तो इससे पता चलता है कि दे डोंट हैव टाउन प्लानिंग ना। अगर टाउन प्लानिंग हो तो प्रॉपर ड्रेन होगा, प्रॉपर रोड होगा, प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ शेप ऑफ हाउस होगा ना, ये सब था। तो नेक्स्ट सेकेंड है कि उर पीपल्स वेयर दे आर प्राइवेसी, वो लोग अपना प्राइवेसी मेंटेन रखता था ना, ठीक है। वो लोग थोड़ा शाय वाला पीपल था, तो उसमें हम लोग वो लोग प्राइवेसी मेंटेन करता था। हम लोग किस तरह से पता चला है, हम लोग को इस तरह से पता चला है कि दे डोंट हैव विंडोज ना, दे डोंट हैव विंडोज, द लाइट्स एंटर्स ओनली फ्रॉम द डोरवेज ना, दिस लाइट एंटर्स ओनली फ्रॉम द डोरवेज, दे डोंट हैव व्हाट, विंडो। व्हाई, बिकॉज दे मेंटेन्ड प्राइवेसी ना, वो लोग को थोड़ा अलोन रहना ना, सेक्रेट रहना अच्छा लगता होगा, तो वही था। ये उर का बारे में बता रहे हैं, उर एक सिटी था मेसोपोटामिया में, उसके बारे में बता रहे हैं। हालांकि तो मेसोपोटामिया में जितना भी था वो लोग थोड़ा क्या था, ये लोग थोड़ा अर्बनाइज हो ही गया था, टाउन प्लानिंग अच्छा था, बट उर सिटी में अपोजिट था थोड़ा से। इसके बाद देखो हम लोग को वेस्ट वाटर इन सम्स मीन्स अंडरग्राउंड टैंक को बोलते हैं, हाँ कलेक्ट। तो यहाँ पे देखो दे डोंट हैव प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, दैट इज़ वाई जितना भी वेस्ट वाटर है, जो बेकार वाला वाटर, जो वेस्ट वाला पानी कहाँ जमा हो जाते हैं, अंडरग्राउंड टैंक में जमा हो जाते हैं। और जैसे ही अंडरग्राउंड टैंक में जमा हो जाएगा तो क्या हो गया, वो फंस जाएगा नाला, वो क्या लीक होगा ना, ये सब चीज़ हम लोग को देखने को मिलता है। उससे पता चलता दे डोंट हैव प्रॉपर टाउन प्लानिंग ना। एंड देन उर पीपल जो क्या था, नेक्स्ट पॉइंट इज सुपरस्टिशियस। वो लोग बहुत सुपरस्टिशियस था, वो लोग अंधविश्वास में बिलीव करता था, अंधविश्वास ना, सुपरस्टिशियस। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऐसे नहीं होते, हम कहीं जा रहे हैं तो सामने से बिल्ली गुजर गया तो क्या हम क्या मानेगा, अभी मेरा काम सक्सेस नहीं हो गया तो हमको नहीं जाना है, ऐसे टाइप का बिलीव को सुपरस्टिशियस बोलते हैं, ठीक है। तो सुपरस्टिशियस में बिलीव करता था, जैसे कि क्या था, नंबर 1 रेस थ्रेशोल्ड ना, यहाँ में क्या बोला है, अगर जिसका क्या था दहलीज, थ्रेशोल्ड मीन्स रेस मीन्स ऊपर, हाँ ऊपर, और थ्रेशोल्ड मीन्स दहलीज, आगे का घर का आंगन ना, घर का आंगन जो अगर आपका थोड़ा ऊंचा होगा तो क्या कहलाएगा, आप लोग लकी है, ऐसा मानता था ये लोग ना, ठीक है। वो फर्स्ट पॉइंट था। और नंबर सेकेंड पॉइंट इज फ्रंट डोर ना, अगर वो लोग ऐसा बोलता था कि फ्रंट डोर में क्या होता है, फ्रंट डोर में ये लोग क्या बिलीव करते हैं कि अगर आपका फ्रंट डोर जो क्या होगा, ये अंदर साइड ना,
फ्रंट डोर ऐसा होना है कि ओके हम सिंपल वे में बता देगा तो आप लोगों को तो ऐसा समझ में नहीं आएगा। फ्रंट डोर मेरा जैसे कि ये एक डोर है, मेरा ये घर है, तो यहाँ पे भी एक घर है, तो ऐसा कहा जाता है कि ये घर और ये घर का दरवाज़ा दोनों एक दूसरे को दिखाई देने से क्या होगा, वो लोग अनलकी मानता था। वो लोग ऐसा बोलता था कि ये मेरा दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा दोनों दरवाज़ा मेरा दरवाज़ा दूसरा दरवाज़ा का सामने में नहीं होना है। ऐसा हम लोग क्या मानता था, हम लोग अनलकी मानता था ना, ऐसा था। तो उसके बाद नंबर 3 है मेन वुडन डोर। मेन दरवाज़ा क्या होना है, अंदर साइड घुसना है ना। जैसे कि हम क्या बोलेगा, ये हमारा दरवाज़ा है, दरवाज़ा तो कभी बाहर अंदर आते हैं ना, तो ये लोग क्या माना था, दरवाज़ा क्या होना है, अंदर आना है ना। देखो इनवर्ड डायरेक्शन में आना है। अगर बाहर जाएगा तो क्या वो लोग मानता था कि घर का लड़की खराब है ना, घर में अगर जो लड़की है वो हस्बैंड को टॉर्चर कर सकता है, ऐसा वो लोग बिलीव करता था। इसलिए वो लोग ऐसा बिलीव करते कि घर का दरवाज़ा जो अंदर होना है ना, और घर का दरवाज़ा इनकेस बाहर हो गया तो आमतौर पहले बोला था कि घर का लड़की जो औरत जो ना, वाइफ जो पति को टॉर्मेंट मीन्स टॉर्चर कर सकता है, ऐसा बिलीव करता था वो लोग ना। ये सब वो लोग का बिलीव था। एंड देन नेक्स्ट इज उर में बुरियल्स इन कोर्टयार्ड्स ऑल्सो ना। उर में हम लोग को बुरियल्स मीन्स कब्र ना, कब्र भी देखने, ग्रेवयार्ड भी देखने को मिला है उर में। और कुछ ग्रेवयार्ड देखो कोर्टयार्ड में ही था। कोर्टयार्ड मीन्स हमारा क्या वरांडा ना, आंगन ना उसको बोलते हैं। उस इतना सामने में भी क्या था, वो लोग अपना डेड बॉडी गाड़ के रखता था बोल के बोलते हैं ना। तो ये सब चीज़ था उर का थोड़ा इन्फॉर्मेशन ना। उर का इन्फॉर्मेशन अभी हम लोग को यहाँ में देखने को मिला है, ठीक है। और यहाँ में जो बुरियल मिला है ना, जो बुरियल कब्र मिला है, ये सिमेट्री ये भी शो करते हैं कि देयर मस्ट बी सम रिच पीपल, देयर मस्ट बी सम पुअर पीपल। वाई? बिकॉज बहुत सारा हम लोग को ग्रेवयार्ड मिला है, बुरियल्स मिले, कब्र मिले जहाँ में लग्जरियस आइटम पाया गया था और किसी में तो लग्जरियस आइटम नहीं था। तो उससे पता चला है हम लोग को कि वहाँ में क्लासेस डिफरेंस भी था बोल के, ठीक है। सिमेट्री क्लासेस डिफरेंस ना, रॉयल वगैरह भी था बोल के हम लोग को पता चला है। तो हम लोग अभी नेक्स्ट में हम लोग क्या पढ़ेगा यहाँ पे, ट्रेडिंग ना, ठीक है। ट्रेडिंग टाउन इन अ पेस्टोरल जोन पढ़ेगा हम लोग अभी। इसके बाद इसको वाइप कर लेगा थोड़ा से, ओके। थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने उर सिटी के बारे में पढ़ा था। उर सिटी क्या है, वो मेसोपोटामिया का ही अंडर में आते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभी हम लोग मारी के बारे में पढ़ेंगे। मारी भी क्या है, वन ऑफ द सिटी विच हैव फाउंड इन मेसोपोटामिया, ठीक है, मारी। तो सबसे पहले मारी क्या था, मारी में क्या था, बहुत लोग क्या था, ये लोग मारी ठीक है। आपको पहले हम ये ड्राइंग बना देगा, थोड़ा मैप बना देगा ना, ठीक है। तो ये क्या था, ये क्या है हमारा, ये यूफ्रेट्स है, यूफ्रेट्स रिवर है, ठीक है। ये यूफ्रेट्स रिवर है। तो इसका यहाँ में दिस साइड में ये सब शेडी एरिया में क्या था, ये सब में मारी ना, ये सब एक पेस्टोरल स्टेपी एरिया था। और मारी कहाँ में था, मारी यहाँ था। ये सब क्या हो गया, ये सब जो एक स्टेपी एरिया है, हाँ, ठीक है। तो मारी यहाँ फ्लोरिश करते हैं। तो इसके बाद देखो मारी तो क्या है, स्टेपी रीजन में, स्टेपी ये सब जगह, दिस वन इज स्टेपी मीन्स पहाड़ी इलाका ना। तो मारी जो क्या है, पहाड़ी इलाके, मोस्ट टेरिटरी जो ये लोग का पहाड़ी इलाका होने के कारण ये लोग क्या था, पेस्टोरलिस्ट की ज़िंदगी जीता था। तो ये चैप्टर का, ये टॉपिक का नाम क्या होगा, ट्रेडिंग टाउन, ट्रेडिंग टाउन इन अ पेस्टोरल जोन ना। कैसा, एक पेस्टोरल जोन में टाउन बन गया ना, ट्रेडिंग टाउन बन गया। पेस्टोरल जोन मीन्स मारी इलाका, हाँ,
पैस्टोरल जोन मीन्स स्टेपी इलाका। तो देखो सबसे पहले यहाँ में क्या था, मारी में वो लोग क्या करता था, सबसे पहले वो लोग पैस्चर्स था ना। पैस्चर्स मीन्स अपना जो भेड़ बकरी हो गया ना, गॉड शिप हो गया, वो सबको वो लोग ग्रास वास खिलाता था, बिकॉज वो जगह स्टेपी था। स्टेपी मीन्स पहाड़ी इलाका था ना, इसलिए ठीक है वो लोग पैस्चरिंग करता था।